बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू ऑल माई सक्सेसर एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मास्टर अजीजुल्लाह और हाजिर हुआ हूं एक नई मालूमाती वीडियो लेकर। जी दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो भी नौकरियों के मुतल्लिक है, जॉब के मुतल्लिक है। और ये बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी POF, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं। और नेचर ऑफ जॉब यानी किस किस्म की नौकरियां हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह पहले मैट्रिक, FA, BA, MA लेवल की जॉब आती थी और मैं उस पर वीडियो अपलोड करके आप लोगों के साथ शेयर करता था, इस मरतबा ये मेरी वीडियो मुख्तलिफ नौइयत की है। जी दोस्तों, आप सुन के हैरान होंगे और मैं ये समझूंगा कि आपके लिए मेरी वीडियो बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्पोर्ट्समैन की जॉब आई हुई है, हेड कोच की जॉब है, असिस्टेंट कोच की जॉब है, कोच की जॉब है। और सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि स्क्रीन पर मैं उस ऐड को डिस्प्ले करूंगा। आपने खुद भी ऐड को देखना है, समझना है, पढ़ना है। और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप सबको कहीं से समझ नहीं आती तो आपने नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें। आपकी जो भी क्यूरी होगी मैं उसको पढ़ता भी हूँ, आपको जैसा कि पता है, और मैं तमाम आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों, आपने सिंपल इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है, ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी नौइयत की बड़ी दिलचस्प वीडियो है और आपके काम की है। आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखें, गौर से देखें, और इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि ये आपके रिलेटेड नहीं है, तो आपने इस वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, आपके जो अजीज़ व अकारिब हैं उनके साथ शेयर करें। यकीन जानिए किसी न किसी का भला ज़रूर हो जाता है। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर आप उस ऐड को डिस्प्ले करूंगा, आपने खुद भी देखना है, पढ़ना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी ये मेहनत अच्छी लगे, मेरी ये कावश अच्छी लगे, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। दोस्तों, अब आते हैं ऐड की तरफ। सकते हैं आपके सामने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ये ऐड शो हो रहा है, वाह कैंट का। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप देख लें, बतौर खिलाड़ी मुलाजमत के शानदार मौके। दोस्तों, आपने सिर्फ ये करना है कि सेट को ख़ुद भी साथ साथ पढ़ना है, मुझे भी सुनना है। मैं एक एक पॉइंट को तफसील के साथ आप दोस्तों के साथ बयान करता हूँ। अगर कहीं से समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करना है, मैं आपको मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप अभी पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखें। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पब्लिक शोबों में एक बड़ा सनती कम्प्लेक्स है, जो माशरे में सेहतमंद खेलों की सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तैद, मुतहरिक और तख्लीकी सलाहियतों की स्कीम की तलाश कर रही है, ताकि नौजवानों को इब्तदाई तौर पर दर्ज झैल असामियों पर कंट्रैक्ट की बुनियाद पर 1 साल के लिए, और आगे है तसल्ली बख्श कारकर्दगी ज़रूरत की बुनियाद पर काबिल तोसी। यानी फ़िलहाल तो 1 साल के लिए है, लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श होगी तो इंशाल्लाह आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, अपने खेलों की सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए फराहम किया जा सके। दोस्तों, यानी आपने अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें जहन में रखनी हैं कि आपने तो पहली चीज़ ये है कि मौजूद असामी, यानी कौन सी असामी है, उसके लिए काबिलियत और महारत कौन सी है, टोटल असामी की तादाद कितनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें हेड कोच, और नीचे BPS 16 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इसका ये 16वां स्केल होगा। काबिलियत और महारत में आपने क्या देखना है कि आलमी और कौमी सतह पर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग और तैराकी की कोचिंग का बेहतरीन तजर्बा। और असामियाँ कितनी हैं? 3 असामियाँ हैं। यानी हेड कोच चाहिए जिसको कोचिंग का बेहतरीन तजर्बा हो। कौन सी गेम में? वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, कबड्डी में, साइकिलिंग में और तैराकी की कोचिंग का। इसके बाद दोस्तों, असिस्टेंट कोच की है वैकेंसी है, बेसिक पे स्केल जो 14 है, और इसके लिए काबिलियत और महारत वो कह रहे हैं कौमी सतह पर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग और तैराकी की कोचिंग का बेहतरीन तजर्बा, और 3 इसकी भी असामियाँ हैं। इसके बाद दोस्तों, कोच का चाहिए, कोच इन्हें चाहिए 12वें स्केल में, इलाकाई सतह पर एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, तैराकी, जोडो कराटे और टेनिस की कोचिंग का बेहतरीन तजर्बा, और वैकेंसीज़ हैं 4। यहाँ पर दोस्तों आपके रिलेटेड है ये चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आपको लाजमी इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, आप ये देखें, स्पोर्ट्समैन 12वें स्केल में,
कौमी सतह के वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और साइकिलिंग के खिलाड़ी उम्र की हद 20 साल। लेकिन आगे एक और चीज़ वो कह रहे हैं, गैर मामूली सलाहियत के खिलाड़ियों के लिए 25 साल तक की उम्र की खसूसी रियायत। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए खिलाड़ियों का कम से कम 6 फुट होना चाहिए। जी दोस्तों, आपको पता है कि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल ऊंचे कद के खिलाड़ियों के लिए मुफीद होता है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रखी है कम से कम 6 फुट, और असामियों की तादाद है 5। इसके अलावा दोस्तों आप नेक्स्ट देखें, जहाँ पर स्पोर्ट्समैन 10वें स्केल में, ऊपर वाला स्पोर्ट्समैन 12वें में, नीचे वाला 10वें स्केल में। कौमी सतह के वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और साइकिलिंग के खिलाड़ी उम्र की हद 20 साल। यहाँ पर भी रिलैक्स कर रहे हैं। गैर मामूली सलाहियत के खिलाड़ियों के लिए 25 साल तक की उम्र की खसूसी रियायत। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए खिलाड़ियों का कम 6 फुट होना चाहिए, और असामियाँ हैं 10। जी दोस्तों, अब यहाँ पर देखें, स्पोर्ट्समैन BPS 7 यानी 7वें स्केल में स्पोर्ट्समैन। कौमी सतह के वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और साइकिलिंग के खिलाड़ी उम्र की हद 20 साल। गैर मामूली सलाहियत के खिलाड़ियों के लिए 25 साल तक उम्र की खसूसी रियायत। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए खिलाड़ियों का कम से कम 6 फुट तक होना चाहिए, और यहाँ पर देखें असामियों की तादाद है 20। दोस्तों मैं एक और गुजारिश करूँगा, ये जो नीचे अहम नोट लिखा हुआ है, ये अपने अप्लाई करने से पहले लाजमी पढ़ लेना है। ये आपके लिए बहुत मुफीद है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन देता है ये। जहाँ पर आप देखें, तमाम पाकिस्तानी शहरी मर्द और ख़वातीन दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ पर यह पता चल गया कि इसके लिए मर्द और ख़वातीन दोनों जेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती मुरवजा सूबाई इलाकाई कोटा के मुताबिक की जाएगी। तमाम असामियों के लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक नहीं है, इसमें सिंपल और सिंपल प्राइमरी और मिडल है, यानी पढ़ लिख सकता हो। आगे इन्होंने ये भी लिख दिया है। और हेड कोच, असिस्टेंट कोच और कोच के लिए उम्र की हद 40 साल। ये बहुत ज़्यादा उम्र है, आपको चांसेस बन जाते हैं। इश्तिहार की इशात की तारीख से उम्र का हिसाब लगाया जाएगा, यानी आप देख सकते हैं कि जिस तारीख को ये इश्तिहार ऐड अखबार में आया है, उस तारीख से उम्र का हिसाब लगाया जाएगा। तो गैर मुल्की शरीक हयात रखने वाले नाअहल हैं। यहाँ पर ऐसे लोग जिनकी शादी बैरून मुल्क हुई है, यानी पाकिस्तानी नेशनलिटी लड़की नहीं है, तो वो इस जॉब के लिए नाअहल हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कोई भी TA DA ट्रायल या इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। उम्र की बालाई हद में रियायत मुरवजा कानून के मुताबिक दी जाएगी, और अहल उम्मीदवारों को SMS के ज़रिए ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपको SMS किया जाएगा। लिहाजा दरख्वास्त फॉर्म पर एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करें। ताहम POF किसी भी वजह से SMS की अदम वसूली की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, यानी POF जो है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, वो कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। क्या आप कहते हैं कि हमें SMS नहीं मिला, तो वो कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगी, इसलिए आपने एक्टिव मोबाइल नंबर वहाँ पे दर्ज कराना है। ऑनलाइन दरख्वास्त, अब ये दरख्वास्त ये अप्लाई करने का ये जो है, ये अप्लाई करने का तरीक़ाकार है कि ऑनलाइन दरख्वास्त POF की वेबसाइट यानी www.pof.gov.pk के ज़रिए 25 अक्टूबर 2020 तक दें। जी दोस्तों, आपने 25 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन दरख्वास्त देनी है। आगे वो एक और चीज़ कह रहे हैं कि बराह रास्त दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा, यानी आप इनको अगर डायरेक्ट दरख्वास्त भेजेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, तो वो उन दरख्वास्तों पर गौर नहीं करेंगे, बल्कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों एक और चीज़ वो नीचे लिख रहे हैं कि किसी भी वजाहत के लिए फ़ोन नंबर, ये इनके फ़ोन नंबर हैं और ये इनके आगे मोबाइल नंबर हैं, तो वो कह रहे हैं कि नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, तो ये वो कह रहे हैं कि आप किसी भी क्यूरी के लिए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और दोस्तों मैं भी आपको कहूँगा कि अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपके तमाम कमेंट को पढ़ता हूँ और जवाब भी दूंगा, और इंशाल्लाह आपको मुतमिल करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। आपने सिंपल इतना काम करना है कि मेरी इस वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप दोस्तों की खिदमत कर सकूँ, इंसानियत के काम आऊँ, और उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे नेकी मिलेगी। और जो भी दोस्त मेरी इन वीडियोस की लिंक्स को अपने सोशल एक्टिविटीज़ के साथ शेयर करेगा, यानी सोशल जो मीडिया है उस पर शेयर करेगा, तो उनको भी सदका जारिया का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों ज़िंदगी रही
تو اپنی اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اللہ حافظ. خدا پیمان.